हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, ड्राइविंग के टाइम एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, जिन सभी लोगों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि गाड़ी चढ़ाई पे रोकने के बाद जब हम गाड़ी को वापस मूव करते हैं तो अक्सर वो पीछे जाती है। बहुत दिक्कतें आती है मॉल से पार्किंग से निकालने में, या फ्लाईओवर के ऊपर कभी जाम लग जाता है, ट्रैफिक लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जब कार को रोकते हैं वापस उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वहाँ पे माइंड काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है, जान लेते हैं उनका नाम क्या है और कितने डेज़ हो चुके हैं और क्या क्या अभी तक उन्होंने सीखा है। हेलो, क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम अनिमेश रंजन है। ओके, और कितने डेज़ हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? अराउंड 10 डेज़ हो चुके हैं। 10 डेज़ में आपने क्या क्या सीखा है? अभी किस किस जगह आपने कार चलाई है? मैंने ये ड्राइव वाले रोड पे चलाई है, पिकनिक स्पॉट वाले रोड पे। मैं मशीपुलिया तक चला चुका हूँ। ओके। और हाँ, मशीपुलिया और कोटा चला चुका हूँ। तो अभी आपको कहाँ कहाँ पे दिक्कत आती है? अभी जैसे कि मेरे को थोड़ी भीड़ में दिक्कत आती है। ठीक है। और जैसे आप उनको जैसे रिवर्स लेके छोटी कम में मोड़ना, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। रिवर्स में थोड़ी दिक्कत। चलिए, जो दिक्कतें आती हैं आज मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। तो हम लोग बात करते हैं, जैसे कि सपोज़ करो ये काफ़ी स्लोपिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिकनिक स्पॉट वाला एरिया है, काफ़ी ढलान वाला एरिया है। तो यहाँ पे गाड़ी मैंने इसलिए रुकवाई है ताकि मैं इनको क्लच और ब्रेक की प्रैक्टिस करा सकूं। अक्सर क्या होता है कि जैसे हिली एरिया में कार को रोकने के बाद वापस जब हम बढ़ाते हैं तो गाड़ी हमारी पीछे जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पीछे वाली कार में टकराने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अभी हम बात करेंगे, जैसे कि गाड़ी अभी यहाँ पे इन्होंने स्टॉप कर दिया है, ठीक है, इंजन ऑफ है। अभी वापस आपको स्टॉप करना है, ऑन करना है। स्टॉप के बाद तो क्या करना है, पहले पूरा क्लच दबा के रखना है और ब्रेक दबा के रखना है। इंजन ऑन कर दो, इंजन ऑन हो गया। अभी गाड़ी न्यूट्रल है। तो सबसे पहला काम हम गलती कहाँ करते हैं, जैसे कि कई बार ढलान पे गाड़ी जब बंद हो जाती है तो उसको सेकंड गियर में कभी भी नहीं उठाना है, चाहे वो पेट्रोल गाड़ी हो चाहे वो डीजल गाड़ी हो। अगर चढ़ाई वाला एरिया है, जैसे स्लोपिंग है, वहाँ पे हमेशा कार को फर्स्ट गियर में मूव करना है। अब कार को आप फर्स्ट गियर में डाल दो, वेरी गुड। और अभी स्टीयरिंग पकड़ लो और राइट वाले साइड मिरर में, लेफ्ट वाले साइड मिरर में एक बार नज़र डाल लो कि आपके अगल बगल क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, गलती हम क्या करते हैं कि नॉर्मली जब हम कार को मूव करते हैं तो सबसे पहले ब्रेक छोड़ते हैं फिर क्लच छोड़ते हैं, अक्सर यही करते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा करना है उसका। यहाँ पे पहले हमको ब्रेक नहीं छोड़ना, पहले हमको थोड़ा सा क्लच छोड़ना, क्योंकि गाड़ी अभी गियर में एक्टिव नहीं है। आपने गियर में डाल दिया, बट एक्टिव तब होगी जब ये क्लच 50% रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अभी आप धीरे धीरे क्लच को छोड़ो, पूरा नहीं छोड़ना है, एकदम धीरे धीरे। इंजन के साउंड पे ध्यान रखना, बस थोड़ा सा और छोड़ो, 1%, बस। अब देखो इंजन वाइब्रेट कर रहा है। अब आप ब्रेक से पैर हटाओ, हटा लो, गाड़ी आगे बढ़नी स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे जा रही है। वापस फिर पूरा क्लच दबाओ, ब्रेक मारो, गाड़ी स्टॉप हो गई जी। जरा सा भी एक्सीलेटर लेने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। गाड़ी कोई भी हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे सीएनजी हो, चाहे एलपीजी हो, अगर ऐसी कंडीशन में हम कार को फर्स्ट गियर में डाल देते हैं, हाँ, यहाँ पे दिक्कत है क्या, ये अगर आपने क्लच को कम छोड़ा है और ब्रेक को पहले छोड़ दिया तो गाड़ी पीछे चली जाएगी। क्लच और ब्रेक का दोनों का मैचिंग होना बहुत जरूरी। ब्रेक से पैर तभी आप हटाएंगे जब आपकी गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाए। और एक्टिव कैसे पता चलेगा कि गाड़ी आपकी वाइब्रेट करने लगती, कांपने लगती है। अभी फिर धीरे धीरे आप क्लच छोड़ो, इंजन के साउंड पे ध्यान दीजिएगा, देखो वाइब्रेट करने लगी। ब्रेक से धीरे से पैर हटाओ, धीरे से हल्का हल्का क्लच छोड़ना है, हल्का, वापस लेफ्ट आओ, फिर पूरा क्लच लेके ब्रेक ले लो, वेरी गुड। अभी गाड़ी पीछे ढलान पे है तो अभी आप पूरा क्लच दबा के रखो, थोड़ा सा ब्रेक छोड़ो, और शीशे में देखो, थोड़ा सा ब्रेक छोड़ो, थोड़ा सा, हाँ, जाने दो पीछे गाड़ी, जाने दो, और जाने दो, और जाने दो, और जाने दो, बच्चे आ रहे हैं, जाने दो, जाने दो, और जाने दो, और जाने दो, क्योंकि ढलान पे यहाँ गियर आपका फर्स्ट ही लगा है। वापस ब्रेक ले लो। लेकिन गाड़ी पीछे क्यों जा रही है, क्योंकि जब हम क्लच दबा लेते हैं तो गाड़ी किसी भी गियर में होती है वो न्यूट्रल हो जाती है, है ना। इंजन का गियर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अभी फिर वही सेम चीज करनी है आपको, वेरी गुड। अब ब्रेक छोड़ दो, हाँ, अब ब्रेक। अगर एक बार गाड़ी चले जाने दो, एक बार गाड़ी बढ़ गई तो उसके बाद फिर वापस हमको क्लच नहीं दबाना है। अगर एक बार जैसे फिर क्लच, क्योंकि चढ़ाई पे जब गाड़ी अक्सर होती है तो दिक्कत आती है। यहाँ फिर एक बार रोकना है, लेफ्ट आओ, देखो ये काफ़ी ऊंची चढ़ाई है, जाने दो, हल्का राइट रखो, अब स्टॉप कर लो, पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक, वेरी गुड। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करते हैं कि क्लच छोड़ते हैं तो ब्रेक को नहीं रिलीज़ करते, ब्रेक छोड़ते हैं तो क्लच नहीं रिलीज़ करते, वहाँ पे मैचिंग नहीं होता, गाड़ी फिर पीछे जाने लगती है। दोनों का मैचिंग होना, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वही सेम चीज़ करिए,
अब वाइब्रेट करने लगी, अब ब्रेक से पैर हटा लो धीरे धीरे, वेरी गुड। चाहे जितनी ऊंची चढ़ाई हो, अगर आपने सही से क्लच को रिलीज़ किया है, इंजन वाइब्रेट होने के बाद, गाड़ी सही तरीके से गियर में एक्टिव होने के बाद अगर आपने ये चीज़ करी तो बहुत आसानी से आपकी गाड़ी मूव कर जाएगी, कोई एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आपने कहा ना कि कम जगह में मुझे मोड़ने में दिक्कत आती है, तो अभी जाने दो, आगे मैं जहाँ पे बताऊँगा वहाँ पे स्टॉप करना, फिर मैं बताऊँगा कार को कैसे कम जगह में बैक करते हैं। और हल्का लेफ्ट आओ, जाने दो, हाँ बस जाने दो। अब यहाँ पे गाड़ी स्टॉप करो, आप पूरा क्लच और धीरे से ब्रेक रोक लो। अब गाड़ी यहाँ स्टॉप कर ली, अब इसको न्यूट्रल करो। अब सपोज करो आपका इसका जो गाड़ी का फ्रंट इधर करना है, इसको उल्टी खड़ी करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि हमारी गाड़ी की लेफ्ट में ज़्यादा स्पेसेस है या राइट में है। तो अभी किस साइड ज़्यादा स्पेस है? राइट में। ये लेफ्ट साइड में ज़्यादा स्पेस है, देख रहे हैं? उधर कम जगह है, इधर ज़्यादा, तो हम गाड़ी को आसानी से लेफ्ट काट सकते हैं। तो पहले तो पूरी स्टीयरिंग मोड़ लो, फुल स्टीयरिंग काट लो, ये कट गई फुल, ठीक। अभी आपको क्या करना है, बैक गियर डालना है। नहीं लगा, दोबारा लगाओ, नहीं लगा है, बहुत प्यार से, अब लगा है, ठीक है। अब आपको ब्रेक छोड़ देना है, ब्रेक पे पैर रखे रहो, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो और इस साइड मिरर में देखो कि आपके अगल बगल कोई है तो नहीं। पूरे फुल स्टीयरिंग आपने काट रखी, तो देखो कम जगह में गाड़ी आपकी पूरी मुड़ गई। अब पूरा क्लच दबाओ, ब्रेक मारो, स्टॉप, मुड़ गई। अब आपके पास इतनी जगह है कि आसानी से आपकी गाड़ी मुड़। अगर यही चीज़ आप अगर पूरी स्टीयरिंग नहीं काटते, गाड़ी को बढ़ा देते फिर काटते, तो ये जो यहाँ पे कम जगह में गाड़ी मुड़ी तो नहीं मुड़ पाती। इसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए थी। तो स्टीयरिंग कभी भी कम जगह में अगर हमको कार को मोड़ना है या टर्न करना है, पार्किंग करना, तो सबसे पहले स्टीयरिंग को पूरा मोड़ लो, फिर गाड़ी को गियर में एक्टिव करो। अभी आप पूरी राइट स्टीयरिंग काट लो, अब इसको फर्स्ट गियर में कर लो। अभी राइट का सिग्नल दे दो, एक बार लॉन्ग हॉर्न बजा दो, अगल बगल वाले लोग अलर्ट हो जाएं बस। अब साइड मिरर में देख के धीरे धीरे गाड़ी निकाल लो, आप एकदम धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, गुड। सीधी कर लो स्टीयरिंग, देखो बगैर एक्सीलेटर निकल गई जी हाँ। तो कम जगह में कभी भी गाड़ी को मोड़ना होता है तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि हमारे लेफ्ट में ज़्यादा स्पेस है या राइट में है। जिस साइड ज़्यादा स्पेस है उस साइड को आप आराम से गाड़ी को मूव करके गाड़ी को निकाल सकते हो। तो ये तो था गाड़ी को रिवर्स करना और स्लोपिंग करना। अभी एक चीज़ और मैं बताता हूँ, लेफ्ट आ जाओ हल्का। जैसे कई बार आपकी गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए या कभी लाइट ऑन रह जाए, किसी कारण आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो, तो उसके लिए गाड़ी धक्के से भी स्टार्ट हो जाती है। लेफ्ट आओ हल्का, हाँ अब यहाँ पे लेफ्ट आओ, अब स्टॉप करो गाड़ी, पूरा क्लच और ब्रेक। अभी चाबी से गाड़ी बंद कर दो। देखो सबसे पहले, हाँ सबसे पहले क्या है कि सपोज करो यहाँ पे ढलान है, तो हम एज ए इसको ये समझेंगे कि पीछे से दो लोग धक्का मार रहे हैं, क्योंकि यहाँ धक्के की जरूरत है नहीं। क्या करना है, गाड़ी धक्के से स्टार्ट करने के लिए पहले इग्निशन ऑन कर दो। इग्निशन ऑन करना ये ज़रूरी होता है, अगर लाइट नहीं आएगी तो फिर पावर ऑन नहीं होगा। अभी आपको इसको सेकंड गियर में डालना है, ठीक है। अभी क्लच ब्रेक दोनों दबा के रखो। इग्निशन गाड़ी का ऑन होना चाहिए और गाड़ी हमेशा फ्रंट में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सेकंड गियर होना चाहिए और रिवर्स में कर रहे हो तो बैक गियर होना चाहिए। अब हमको देख लेना है अगल बगल हमारे कोई ऐसा, क्योंकि गाड़ी का थोड़ा फ्लो बनना चाहिए। अभी आप ब्रेक को छोड़ दो, पूरा ब्रेक छोड़ दो और क्लच दबाए रहना। हाँ अभी गाड़ी की थोड़ी और स्पीड जैसे बढ़ेगी, इग्निशन ऑन है, अब पूरा क्लच छोड़ दो झटके से। अब देखो इंजन ऑन हो गया ना, बगैर सेल्फ मारे इंजन ऑन हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी कार को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी कारण आपकी गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है या हेडलाइट ऑन रह जाती है, या कोई कुछ लोग क्या करते हैं कि गर्मियों में ब्लोअर ऑन करके बैठ जाते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। लेफ्ट आओ, बढ़ा लो धीरे धीरे। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी कार को स्टार्ट कर सकते हैं। किसी की मदद से पीछे से दो लोग धक्का दे देंगे तो कार आपकी थोड़ी सी लुढ़क जाएगी, स्पीड पकड़ लेगी। गाड़ी हमेशा सेकंड गियर में होनी चाहिए और इग्निशन ऑन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी गाड़ी में इग्निशन की लाइट नहीं आ रही है तो गाड़ी स्टार्ट धक्के से भी नहीं होगी, क्योंकि इग्निशन में लाइट आना ज़रूरी है। अगर इग्निशन में ज़रा सा भी लाइट नहीं आ रही तो आजकल की गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ होती हैं वो स्टार्ट नहीं होंगी। इतनी बैटरी में दम होनी चाहिए कि ताकि इग्निशन ऑन होना ज़रूरी है। बाकी सेल्फ ना लगे, सेल्फ अगर बैटरी डिस्चार्ज होगी तो सेल्फ काम पूरी तरीके से नहीं उठा पाएगा। तो आप इस तरीके से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर बात करना चाहूँगा। हाँ जी ज़रूर जी आपने भी सिखाया कि स्लोप पे चढ़ाने के लिए जी, ये मेरे घर के अंदर रैंप लगा है, मतलब गेट के अंदर जाने के लिए रैंप लगा है जी। तो मेरे को जब गाड़ी अंदर करनी पड़ती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी मेरी बंद हो जाती है गेट पे और 5-10 मिनट में बार ऐसे करना पड़ता है तब अंदर होती है। क्योंकि ये मुझे पहले सही से आइडिया नहीं था कि ऐसे करना है। अब बंद होगी गाड़ी? अब तो नहीं होगी। अब नहीं होगी ना।
तो मुझे कहीं ना कहीं ये रहता है ना कि मैं जब भी किसी भी स्टूडेंट को ड्राइविंग सिखाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं जिसको भी सिखाता हूँ, अभी आपको जैसे कि कई बार मैं डांटता भी हूँ, बोलता भी हूँ, छोटी छोटी, जैसे आपने आज गाड़ी स्टार्ट करी, वहाँ गलती से हल्का सा एक्सीलेटर दब गया, तो मेरे माइंड में ये नहीं रहता है कि ठीक है यार पैसा ले लिया, टाइम हो गया, चलो 15 दिन निपटाओ, ऐसा नहीं। ड्राइविंग क्या है कि आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिखाते टाइम अगर आपको मैं गलत शिक्षा दूंगा, गलत गाइडेंस करूंगा, तो कल को अगर कहीं ना कहीं आपके साथ कोई हादसा या कुछ होता है तो उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी मैं भी रहूँगा, जी हाँ, है ना, क्योंकि मैंने जिस तरीके से सिखाया आप उसी तरीके से चला रहे हो। तो मैं बारीकियों 15 दिन जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एक बार हम चीज़ों को सही से सीख लेते हैं उसके बाद तो हम बहुत आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। तो मैं जिसको भी ड्राइविंग सिखाता हूँ एज ए फैमिली मेम्बर कि ताकि मतलब कल को इसके साथ कोई घटना ना घट जाए, आपकी छोटी सी गलती से किसी की जान जा सकती है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, 29 को होली थी और होली के दिन ही मैं कुछ अपने फ्रेंड से मिलने गया था, वही लगभग 2:20 का टाइम था और मैं राजभवन गया हुआ था। अपना ब्रजेश पाठक जी हैं जो आपके कानून मंत्री, उनके वहाँ होली मिलने गया हुआ था। मेरे साथ एक मेरे मित्र थे सब इंस्पेक्टर, और उनको मैं छोड़ के वापस पुलिस लाइन वापस आ रहा था। खुर्रम नगर चौराहे से मेरे 100 मीटर आगे एक कार जा रही थी i20 स्पोर्ट सिल्वर कलर की, मैंने खुद देखा, हालांकि वो कैमरे में भी आ गई, उसको कैच कर लिया गया है। और मैंने देखा कि वो गाड़ी इतनी गंदी चला रहा था, बंदा ड्रिंक किए था क्या नहीं था। हार्डली 100 मीटर की दूरी पे मैंने देखा एक लेडीज़ को उसने जो टक्कर मारी है इतनी बुरी तरीके से कि लेडीज़ कम से कम 10 फीट ऊपर हवा में गई और नीचे गिरी। बंदा गाड़ी लेके भाग गया। मैंने आके कार अपनी वहाँ पे रोकी, कुछ लोग इकट्ठे हो गए, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे। मैंने बगैर समय गंवाए हुए उस बंदी को, लेडीज़ को अपनी कार में बिठाया, 2 लेडीज़ और उसके साथ थी, एक बच्चा था लगभग 11-12 साल का, उन लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाया। 2 बंदे और थे जिनका राज टेंट हाउस के नाम से टेंट हाउस है कल्याणपुर में, उन बंदों ने भी काफ़ी मदद करी। उन्होंने कहा भाई अपनी कार में इनको बिठाओ और हम लोग पीछे से आ रहे हैं। मैंने उस लेडीज़ को पीछे लिटाया गाड़ी में, शायद सीतापुर की लेडीज़ थी वो, और लगभग 35 के आसपास उसकी एज थी। जब मैं उसको लेके गया, मुश्किल से पिकनिक स्पॉट के जो सीमा पे उसके गेट पे एक्सीडेंट हुआ था। 2 बज के लगभग यही करीब 35 मिनट या 2:30 या 35 मिनट के आसपास ये एक्सीडेंट हुआ है, और 2:40 पे मैं वहाँ पहुँचा हूँ, 2:40 या 2:38 के आसपास। उस लेडीज़ को गाड़ी में बैठाने के बाद मैंने गाड़ी अपनी फास्ट भगाई और यहाँ से मुझे लोहिया हॉस्पिटल इमरजेंसी में पहुँचने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगे होंगे, क्योंकि रोड खाली थे। वहाँ जाते ही पहली बात तो डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि काफ़ी इमरजेंसी केसेस और भी आते हैं। फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात करी, उन्होंने देखा तो लेडीज़ की डेथ हो चुकी थी। उसकी आंखों से ब्लड आ चुका था, कान से ब्लड आ चुका था, मुंह से ब्लड आ चुका था, वो एक्सपायर हो चुकी थी। फिर मैंने वो जो 2 लेडीज़, एक बच्ची साथ में गई थी, उनसे मैंने पूछा कि आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर है क्या है, नहीं, उन्होंने कहा नहीं है। फिर मैं उन लेडीज़ को बिठा के लेके आया सेक्टर 25 पे, वो अपना शेरवुड कॉलेज के पीछे झुग्गी बना के रहते थे, पता चला सीतापुर की कनौजिया थे वो। उनके घर जाके मैंने उनको इन्फॉर्म किया, उनके हस्बैंड को, उनके बच्चे को, और 100 नंबर पे कॉल भी करवाया। तो दोस्तों, किसी की छोटी सी गलती की वजह से उस लेडीज़ की जान चली गई। उसकी क्या गलती थी? कुछ भी नहीं थी, वो तो बेचारी एक साइड में जा रही थी, उस बंदे ने कार से उड़ा दिया। हालांकि ये सारी जानकारी मैंने खुर्रम नगर पुलिस चौकी में जाके, एक हेड कांस्टेबल है, उनको मैंने सारी जानकारी दी, बताया, वहाँ के फोटोज सारे दिए, टाइमिंग बताई किस टाइम। तो शायद मुझे लग रहा है वो खुर्रम नगर पुलिस चौकी पे, वहाँ पे CCTV कैमरेज लगे हैं, हाई सिक्योरिटी, तो उसमें उस गाड़ी को कैच कर लिया, उन लोगों ने ट्रेस कर लिया है। तो दोस्तों, हमेशा जब भी आप कार चलाएं, ये सब बताने का एक ही मकसद था कि कभी भी रफ ड्राइविंग ना करें। सबकी जान प्यारी है, हम अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखेंगे ताकि रफ ड्राइविंग ना करें, तो हमारी वजह से किसी को दिक्कत ना हो। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।